आज मैं तुम्हें प्रेम के उस सागर में यात्रा करने के लिए ले जा रहा हूं जो जीवन का एक आनंददायक क्षण है, क्योंकि जीवन उबड़ खाबड़, पथरीला, कठोर और दुर्गम यात्रा है। जीवन एक ऐसा उतार चढ़ाव है जहां पर विश्राम करने को क्षण भर भी कोई स्थान नहीं मिल पाता है। जीवन एक पेचीदी पगडंडियां है जहां पर आदमी चलकर के अपने आप को उलझा हुआ ही महसूस करता है। और इसलिए पूरा जीवन यदि हम सही ढंग से देखें तो जीवन में कहीं कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कोई चेतना नहीं होती, कोई एक फुहार नहीं होती। और इसीलिए मैं तुम्हें आज कहता हूं कि मैं तुम्हें आज प्रेम की नाव में यात्रा कराने ले जा रहा हूं। आज मैं तुम्हें प्रेम के सागर में हिचकोले खिलाने ले जा रहा हूं। आज मैं अपने साथ में वहां ले जा रहा हूं जहां प्रेम का एक अनंत ज्ञान है, वहां प्रेम की एक चिंतन है, एक धारा है, एक लहर है, एक तरंग है, एक मस्ती है। क्योंकि जीवन की यात्रा का संपूर्ण रस प्रेम में है। और जब तक जीवन में प्रेम नहीं होता तब तक मनुष्यता प्राप्त ही नहीं हो सकती, जीवन की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। जीवन की यात्रा का मूल उद्देश्य ही प्रेम है। जीवन की यात्रा का प्रथम चरण प्रेम है और जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव प्रेम है। और जहां मैं प्रेम शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, जहां मैं तुम्हारे सामने प्रेम शब्द को संबोधित कर रहा हूं, उस प्रेम में कहीं कोई प्रकार की वासना नहीं है, कोई नारी देह नहीं है, कोई मनुष्य का बलिष्ठ शरीर आंखों के सामने नहीं है, कोई आंतरिक स्वार्थ पूर्ति नहीं है। प्रेम तो एक उत्फुल्ल सुवास है, सुगंध है। प्रेम तो एक छल छल बहता हुआ झरना है जिसके नीचे स्नान करने से पूरे तन मन को एक हिलोर सी आकर के एक फुहार पड़ करके भिगो देती है, एक एहसास करा देती है कि ये सारा शरीर आनंद और तृप्ति में प्रेम में सराबोर हो गया। प्रेम एक ऐसी पुरवई है जिसको छूने के लिए, जिसको स्पर्श करने के लिए एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी खुमार आ पाती है। एक ऐसी हवा शरीर को स्पर्श करती है, एक ऐसी पुरवई पूरे शरीर को हिलोर देती है, जीवन के तार तार को इस प्रकार से झंकृत कर देती है कि सारा शरीर इस तरह से नृत्य करने लग जाता है। एहसास होने लग जाता है कि जीवन में कुछ आनंद है, कुछ चेतना है, जीवन की कुछ श्रेष्ठता है, जीवन में कुछ प्रसन्नता है, खुशी है। और एक ऐसी स्थिति है जहां अपने आप को आगे बढ़ने पर और उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पूर्ण तक पहुंचने पर एक परितृप्तता मिलती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम एक शिष्टता की पगडंडी पर बढ़ रहे हो, एक साधना की पगडंडी पर बढ़ रहे हो, एक उपासना की पगडंडी पर बढ़ रहे हो। मगर मैं तुम्हें एक क्षण रुक करके सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूं। एक क्षण तुम्हारे जीवन के क्षण को मैं पकड़ करके खड़ा हूं। उस साधना और उपासना के बीच में एक क्षण रुकने के लिए कह रहा हूं। और मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर रहा हूं कि केवल आंख मूंद कर ध्यान करना और केवल निरंतर मंत्र जाप करना ही जीवन की पूर्णता नहीं है। केवल गुरु मंत्र जाप करना और केवल राम राम करना ही जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। केवल किसी मंत्र की साधना और आंखें बंद करके पालकी मार के बैठना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता तो पूरे जीवन को उछाल देना है। जीवन की श्रेष्ठता तो जीवन को परितप्त कर देना है। जीवन की श्रेष्ठता तो आंखों में, जीवन में, रोम रोम में और प्रत्येक अणु अणु में एक मस्ती, एक हिलोर, एक आनंद, एक तृप्ति भर देना है। और ये आनंद, ये मस्ती, ये जीवन की पूर्णता, ये जीवन की श्रेष्ठता, ये जीवन का सुख और ये जीवन का सौंदर्य प्रेम में है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम में कोई जाति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की कोई दिशा नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई क्षेत्र नहीं होता, प्रेम में किसी प्रकार का संबंध और असंबंध नहीं होता। प्रेम तो प्रभु और मनुष्य से हो सकता है, प्रेम तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हो सकता है, प्रेम तो एक प्राणी और गुलाब के पुष्प के बीच हो सकता है, प्रेम तो हिमालय पहाड़ से हो सकता है, बहते हुए झरने से हो सकता है, कलकल करती हुई नदी से हो सकता है, वन प्रांत से हो सकता है और प्रभु के उस नित्य लीला रूप से हो सकता है। और यह हो सकता है जब तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुर फूटे, जब तुम्हारे अंदर एक चिंगारी सी पैदा हो, जब तुम्हारे अंदर एक विचार पैदा हो, जब तुम्हारे अंदर एक धारणा पैदा हो। रामानंद अपने आप में श्रेष्ठतम योगी थे, अद्वितीय योगी।
साधना की उच्चता पर पहुंचे हुए, प्रभु के साक्षात दर्शन किए हुए, प्रभु के सामने आत्मसात करते, उनके सामने बैठते हुए। और एक शिष्य उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि मैं साधना करना चाहता हूं, मैं कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सिद्धियों को स्पर्श करना चाहता हूं, मैं अपने सामने तारा या महाकाली को प्रत्यक्ष प्रकट करना चाहता हूं। रामानंद ने पूछा कि तुम प्रेम करना जानते हो? शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि साधना और उपासना से प्रेम का क्या संबंध है? मैं आपके पास साधना सीखने के लिए आया हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके प्राणों से जुड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन का अर्थ प्रेम नहीं है, मैं प्रेम को तुच्छ और हेय मानता हूं। मैं तो आपके पास उस ज्ञान, उस चिंतन, उस धारणा को प्राप्त करना चाहता हूं जिसके माध्यम से उस काली के दर्शन कर सकूं, उस भगवती तारा के दर्शन कर सकूं, उस महाविद्याओं को प्राप्त कर सकूं। मैं इसलिए आपके पास आया हूं। मुझे वो रास्ता, वह उपासना, वह साधना, वह चिंतन, वह मंत्र जाप दीजिए, वह उपासना, वह वैसे की क्रिया सिखाइए, मुझे किस प्रकार से साधना करनी है उसका चिंतन दीजिए। रामानंद ने पूछा कि क्या तुम प्रेम करना जानते हो? शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। दूसरी बार भी यही प्रश्न। उन्होंने सोचा कि आज गुरु को क्या हो गया है, आज रामानंद जी को हुआ क्या है। उन गुरु के सामने से बोल तो सकता नहीं था, मगर हतप्रभ, आश्चर्यचकित। उन्होंने पूछा कि मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया हूं, या शायद आप मेरे अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जीवन की पूर्णता चाहता हूं, मैं अपने सामने इष्ट के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपसे वह मंत्र, वह क्रिया, वह गोपनीय चिंतन सीखना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं अपने इष्ट को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट कर सकूं, मैं उसको देख सकूं, मैं उससे अपने आप को आत्मसात कर सकूं। इसलिए आप मुझे वो मंत्र दीजिए, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना विधि है, वो कौन सा अनुष्ठान है। रामानंद एक क्षण फिर उसकी ओर देखे और देखने के बाद फिर पूछा, क्या तुम प्रेम करना जानते हो? वो मनुष्य, वह शिष्य हतप्रभ हो गया, हाथ जोड़कर प्रणिपात कर गुरु के चरणों में लेट गया। उसने कहा, गुरुदेव आप शायद मुझे समझ नहीं पा रहे, हो सकता है मैं आपको समझ नहीं पा रहा। मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं साधना की क्रिया, साधना का ज्ञान, साधना का चिंतन प्राप्त करना चाहता हूं। रामानंद ने कहा, मूर्ख, तुम शिष्य नहीं हो, तुम्हें शिष्यता की पात्रता ही नहीं है, तुम शिष्य बन ही नहीं सकते, तुम्हारे जीवन की पूर्णता, आनंद, तृप्ति आ ही नहीं सकती, तुम इष्ट के साक्षात दर्शन कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं फूटता वो साधना क्या करेगा? जिसके हृदय में प्रेम की नदी नहीं बही वह तैरना क्या जानेगा? जिसके हृदय में प्रेम का सुंदर सुगंधित पुष्प खिलाई नहीं, वह उस सुगंध और मस्ती एहसास को अनुभव ही क्या करेगा? तुम साधना नहीं कर सकते, तुम साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए तुम्हें पहले अपने हृदय को जागृत करना होगा, उस प्रेम का अंकुर फूटना पड़ेगा, उसको एहसास करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन को, चिंतन को, विचार को धारणा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मैं तुम्हें ध्यान और धारणा की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं मंत्र और अनुष्ठान नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें उस नाव में यात्रा करा रहा हूं, उस सागर में इसकोले खाने की क्रिया सिखा रहा हूं जहां अथाह आनंद की परिपूर्णता है, जहां श्रेष्ठता है, जहां मस्ती है, जहां सुख है, और जिसका प्रारंभ मनुष्य जीवन से है, तो जिसका आनंद इष्ट के साक्षात्कार से है। और इसीलिए अनुष्ठान के द्वारा जहां इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है, वहां प्रेम के द्वारा भी इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि यह रास्ता सरल है, यह रास्ता आनंदप्रद है, यह रास्ता मधुरता का, श्रेष्ठता का है, यह रास्ता जीवन की प्रफुल्लता का है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम के माध्यम से जीवन का अणु, जीवन का कण कण, जीवन की चेतना, जीवन का रोम रोम और जीवन की प्रत्येक प्रफुल्लता में एक एहसास आ जाता है, एक सुगंध आ जाती है, एक सुवास आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है, एक तरंग आ जाती है। और जिस क्षण शिष्य के जीवन में तरंग आती है, जिस क्षण जीवन में एक आनंद की हिड़ोर आती है, तो निरंतर अग्रसर होता है, क्योंकि लहर रुकती नहीं। दूसरा पत्थर, लकड़ी और कोई भी चीज एक जगह स्थिर हो सकती है, रुक सकती है, लहर नहीं रुक सकती। लहर तो निरंतर गतिशील है, लहर में निरंतर उत्साह है, लहर में निरंतर उत्साह है, लहर निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया है, लहर किनारा प्राप्त करने की एक सहज स्वाभाविक वृत्ति है। और इसीलिए मैं तुम्हें उस लहर बनाना चाहता हूं। इसलिए अगर मैं महासमुद्र हूं तो मैं तुम्हें उस महासमुद्र की एक लहर बनाना चाहता हूं, तिनका नहीं बनाना चाहता, उस स्थिर धोखा बनाना नहीं चाहता, उस समुद्र में पड़ी हुई चट्टान बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम लहर बनकर के आगे बढ़ सको,
मैं चाहता हूं कि निरंतर किनारे की ओर अग्रसर हो सको। मैं चाहता हूं कि तुम उस समुद्र में यात्रा कर सको जहां समुद्र में एक अथाह प्रेम है, एक आनंद है, एक प्रतृप्ति है। और इसीलिए मैं आज तुम्हें उस प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा हूं। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ज्ञान, चेतना, सुख, सौभाग्य, आनंद, मस्ती और अन्य प्रकार की भौतिक सुविधाएं, मगर यह सब कुछ होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि प्रेम प्राप्त हो ही। और मेरे सारे प्रवचन का सारभूत तथ्य मैं तुम्हें पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और कर रहा हूं कि वासना और प्रेम में बहुत बहुत अधिक अंतर है। वासना देह का सुख है, वासना घृणित और घटिया काम है जिससे कि केवल हम अपने जैसा एक अन्य प्राणी पैदा कर सकते हैं इस संसार में दुख पाने के लिए, परेशान होने के लिए, एक जूझने के लिए। मगर प्रेम किसी प्रकार की याचना नहीं करता, प्रेम किसी प्रकार की चाहना नहीं रखता, प्रेम किसी प्रकार से प्राप्त करने की भावना नहीं रखता। प्रेम का तात्पर्य देना और सब कुछ देने की क्रिया। प्रेम चाहता है कि मैं सब कुछ प्रदान कर दूं, दे दूं, अपने आप को उत्सर्ग कर दूं, न्योछावर कर दूं। ये न्योछावर करने की क्रिया प्रेम है। ये अपने आप को फना कर देने की क्रिया प्रेम है। यह जीवन को उत्सर्ग कर देने की क्रिया प्रेम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम, और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो प्रेम स्त्री कर सकती है, पुरुष कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के लिए चाहिए हृदय, और वह हृदय पक्ष स्त्री का पूर्ण रूप से जागृत होता है, पुरुष का मस्तिष्क पूर्ण रूप से जागृत होता है। पुरुष जब प्रेम करता है तो वह भेद करता है, हिसाब लगाता है, वह चिंतन करता है, वह विचार करता है, वह देखता है कि यह करने से क्या होगा, कितना होगा, किस प्रकार से होगा। इसलिए ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में प्यार नहीं कर सकती, वह कुछ क्षण सोचती नहीं। इसलिए तो अपने आप को पूर्ण रूप से फना कर सकती है, अपने आप को पूर्णता की ओर प्रतृप्त कर सकती है। इसलिए संसार में मीरा ही बन सकी, कोई पुरुष मीरा नहीं बन सका, शूर चाहते हुए मीरा नहीं बन सके, बुद्ध अगर पूरी तरफ से प्रयत्न करते तब भी मीरा नहीं बन सकते थे, महावीर प्रयत्न करने पर भी मीरा नहीं बन सकते थे, क्योंकि मीरा बनने के लिए एक नारी हृदय चाहिए, एक हृदय का सुवास चाहिए, एक हृदय की सुगंध चाहिए, और वह हृदय की सुगंध स्त्री के पास होती है, वह हृदय की पूर्णता स्त्री के पास होती है। पुरुष उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्त्री का रूप धारण करता है, मगर उसकी स्त्री का हृदय प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए प्रेम के समुद्र में कूदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती, पुरुष प्रेम कर सकता है। इस महासमुद्र की यात्रा में जब मैं तुम्हें लहर बनने की बात कह रहा हूं तो तुम भी उस लहरों में हिचकोले खा सकते हो, तुम भी बह सकते हो, मगर उस समय तुम अपने विचारों को, चिंतन को, भावनाओं को, धारणाओं को एक किनारे रख करके आना पड़ेगा, तो तुम्हारा तर्क और गणित उस किनारे पर रख करके तुम इस लहरों में कूद सकोगे। जब तुम अपना चिंतन, तुम्हारा विचार एक रख करके आ सकोगे, जब तुम पूरी तरह से अपने आप को उसमें डुबो सकोगे, कूद सकोगे, छलांग लगा सकोगे, तब तुम प्यार कर सकोगे, तब तुम प्रेम की परिभाषा समझ सकोगे, तब सुगंध का एहसास कर सकोगे, तब तुम्हें एक चिंतन, एक धारणा, एक विचार बनेगी कि ये जीवन का एक आनंद है। तब उस समुद्र में तुम तैर सकोगे, उस समुद्र में आगे बढ़ सकोगे, और उस समुद्र का एक किनारा जहां जन्म है, वहां उस समुद्र का अंतिम किनारा मोक्ष है, गुरु से आत्म साक्षात्कार है, इष्ट में अपने आप को लीन होने की क्रिया है। इसलिए तुम्हारे जन्म से उस आत्म साक्षात करने की पूरी क्रिया का नाम महासमुद्र है, और उस महासमुद्र में गुरु एक नाव की तरह होता है, और तुम उसमें एक लहर हो, तुम बहती हुई लहर हो, मगर तुम ठंडी टुकड़ों टुकड़ों में टूटी हुई एक शांत जल हो, लहर नहीं बन पाए हो। एक तालाब का जल हो जो स्थिर है, और तालाब का जल अगर स्थिर है तो उसमें छलांग आ जाएगी, उसमें गति नहीं है, उसमें चंचलता नहीं है, उसमें एक छलांग लगाने की क्षमता नहीं है, उसमें कोई तृप्ति नहीं है। इसलिए मैं तालाब का जल तुम्हें नहीं बनाना चाहता, इसलिए तुम्हें तालाब का मटमैला गंदा पानी भी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें तालाब के घेरे में आबद्ध नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें आज समुद्र में छलांग लगाने की बात समझा रहा हूं, मैं तुम्हें उस महासमुद्र में छलांग लगा करके लहर बनने की क्रिया सिखा रहा हूं। हो सकता है वह लहर कभी 15-20 फीट ऊपर उठ जाए, यह हो सकता है कभी लहर 2 फुट ऊंचाई पे उठे, हो सकता है कभी 2 इंच लहर पे उठे, मगर उसमें लहर बनेगी, एक ऊंचाई आएगी, उसमें गहराई नहीं आएगी, डुबोई नहीं आएगी, समाप्त नहीं होने की क्रिया होगी। और जो ऊपर उठने की क्रिया जानता है, जो 2 फुट 2 इंच 20 फुट ऊपर उठने की क्रिया जानता है, वह एक दिन आत्म साक्षात्कार भी कर सकता है, प्रेम की पूर्णता तक पहुंच भी सकता है, जीवन के आनंद की प्रतृप्तता भी कर सकता है।
इसलिए रामानंद ने कहा कि तुम अगर इससे साक्षात्कार कर सकते हो तो मैं तुम्हें पहली बार पूछ रहा हूं, फिर दूसरी बार पूछ रहा हूं, तीसरी बार भी तुम्हें यही बात पूछी है कि क्या तुम प्रेम करना जानते हो। और इसीलिए मैं भी आप तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि तुम साधना करने, उपासना करने, मंत्र जाप करने, गुरु मंत्र जाप करने और देवी और इष्ट और साक्षात्कार से दर्शन करने की क्रिया से पहले मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या तुमने अपना हृदय पक्ष जागृत किया है? क्या तुमने कोई प्रेम किया है? क्या कभी तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा है? क्या तुमने कभी उस प्रेम के सुगंध को एहसास किया है? क्या तुमने उस पूर्वई को अपने शरीर में आत्मसात किया है? क्या उस सुगंध के झोंके को अपनी बाहों में भरा है? और मैं सोचता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुम ऐसा इसलिए नहीं कर पाए कि तुम्हें इस बात का चिंतन, तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं मिला, क्योंकि इस पूरे समाज ने मनुष्य को श्रेणी गली व्यवस्था की ओर धकेल दिया है। प्रेम को घृणित और गंदा शब्द दे दिया है। प्रेम का तात्पर्य है विषय वासना, प्रेम का तात्पर्य है पतन की ओर जाने की क्रिया, प्रेम का तात्पर्य है क्षुद्रता, प्रेम का तात्पर्य है वह सब कुछ कार्य जो छुप करके किया जाना चाहिए, प्रेम का तात्पर्य है असभ्यता, असामाजिकता, असांस्कृतिकता। और यह पंडितों का चिंतन मनुष्य जाति के लिए विनाश का कारण बन गया। उसका बुद्धि पक्ष तो जागृत हो गया, उसका विचार पक्ष तो जागृत हो गया, उसका मस्तिष्क तो विकसित हो गया, मगर हृदय पक्ष बुझ गया। हृदय की चेतना बुझ गई, हृदय की चिंगारी बुझ गई, हृदय की जो एक परिपूर्णता थी, हृदय की प्रफुल्लता थी, हृदय के पुष्प का एक सुवास थी, वह समाप्त हो गई। और जब तक वह सुवास जीवन में नहीं है, जब तक जीवन में वह सुगंध नहीं है, जब तक जीवन की परिपूर्णता नहीं है, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस समय तुम एक सूखे हुए ठूंठ की तरह हो। सूखे हुए ठूंठ में हरी पत्तियां नहीं लग सकती, सूखे हुए ठूंठ में एक नई नई कॉम्प्लेन पैदा नहीं हो सकती, सूखे हुए ठूंठ में पूर्वई नहीं बह सकती, सूखे हुए ठूंठ में चेतना जागृत नहीं हो सकती, सूखे ठूंठ में कुछ भी धड़कन, कोई चेतना व्याप्त हो ही नहीं सकती। और तुम्हारे समाज ने तुम्हें सूखा ठूंठ बना दिया है, जिसका केवल मात्र कार्य खड़े होना है, और तुम खड़े होने के लिए नहीं हो। इसलिए मैं आज तक की सड़ी गली सभ्यता पर पहली बार चोट कर रहा हूं। आज तक जो पंडितों, मुल्लों और मौलवियों ने कहा है उस पर प्रहार कर रहा हूं। आज तक जो सभ्यता और तुम्हारी संस्कृति ने तुम्हें सिखाया है उस पर चोट कर रहा हूं। आज तक तुम जिस धारणा, जिस चिंतन को लेकर चले हो उस पर प्रहार कर रहा हूं कि तुम्हें साधना करनी है, तुम्हें जीवन में सफलता पानी है, तुम्हें अग्रसर होना है, तो तुम्हें जीवन में प्रेम सीखना ही पड़ेगा, प्रेम की क्रिया सीखनी पड़ेगी, अपने आप में प्रेम को आत्मसात करना पड़ेगा, प्रेम की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का आधार प्रेम है। और मैंने उस प्रेम के आनंद को चखा है, मैंने उस प्रेम के आनंद को अनुभव किया है, मैं उस प्रेम की परिभाषा को जानता हूं, मैं उस प्रेम की कल्पना को जानता हूं, मैं जानता हूं कि उस प्रेम को स्पर्श करने से जीवन में कितनी आनंद की व्याप्ति हो जाती है। मैं जानता हूं कि जीवन में कितना आनंद, कितना रस व्याप्त हो जाता है। मैं जानता हूं जीवन का प्रत्येक धड़कन, जीवन की प्रत्येक चेतना, जीवन की प्रत्येक रोम रोम की एक पूर्णता एहसास होने लगती है। एहसास होता है कि हम कुछ गतिशील हैं, हमारा प्रतिपल एक आगे की ओर अग्रसर होने की क्रिया है, हम एक जगह स्थिर नहीं रहते। हर क्षण किसी की याद आंखों में बसी रहती है, हर क्षण एक अजीब सी मस्ती में, अजीब सी पुरवई में यह जीवन प्रवाहित होता है। उस जीवन की एक धारा ही बदल जाती है, जीवन का चिंतन ही बदल जाता है, जीवन की पूर्णता ही बदल जाती है। और इसीलिए मैं फिर तुम्हें उस साधना करने से पहले, उन सिद्धियों की ओर अग्रसर होने के पहले, उस मंत्र जाप करने से पहले, उस इष्ट से साक्षात्कार करने से पहले मैं तुम्हें फिर एक बार ये कहता हूं कि ये जो तुम्हारा धर्मशास्त्र है, ये तुम्हारे ग्रंथ हैं, ये जो तुम्हारे आज तक महावीर स्वामी बुद्ध ने और शंकराचार्य ने और लोगों ने कहा है, वह एकांगी है। क्योंकि वे एकांगी रहे, समाज ने उनको एकांगी बनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जीवन के दूसरे पक्ष को चखा नहीं, दूसरे पक्ष को देखा नहीं, दूसरे पक्ष के आनंद की अनुभव नहीं किया। क्योंकि जीवन में जब तक रस नहीं है, अगर एक पेड़ की जड़ों में रस नहीं है तो उस पेड़ में हरी भरी कॉम्प्ले आ ही नहीं सकती, उस पेड़ में सुंदर पुष्प विशेष नहीं हो सकते, उस पेड़ के माध्यम से सुगंध प्रभावित नहीं हो सकती, उस पेड़ में एक छायादार फल, सुख, सौभाग्य देने की क्रिया नहीं बनती, क्योंकि उसकी जड़ें सूख गई हैं, उस जड़ों में कोई प्रकार का रस नहीं है। और मनुष्य जाति में भी प्रेम अपने आप में उसकी जड़ है। उस जड़ में जब तक चेतना व्याप्त नहीं होगी, जब तक उसमें रस प्रभावित नहीं होगा, जब तक उसमें आनंद की पूर्णता और परिकल्पना नहीं होगी, तब तक जीवन में आनंद, श्रेष्ठता और दिव्यता प्राप्त हो ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं पहली बार एक गुरु के रूप में भी तुम्हें एक नए दिशा दृष्टि दे रहा हूं।
इसलिए नई दृष्टि, नए चिंतन, नई विचार धारणा दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम समुद्र में मेरे साथ यात्रा करो, तुम इस समुद्र में बहो, तुम इस समुद्र में अपने आप को गतिशील करो, तुम एक लहर बनो, तुम एक तरंग बनो, तुम एक उत्साह बनो, एक उत्साह बनो, एक ऐसी कल्पना बनो जिसके माध्यम से तुम्हें चारों तरफ फैल सको, तुम एक आनंद और परितृप्तता देख सको, जीवन की मस्ती और पूर्णता देख सको, तुम्हें एहसास हो सके जीवन अपने आप में एक खुमारी है, एक परितृप्तता है, एक जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है। और इसीलिए जीवन को सही ढंग से देखने की क्रिया वेदों ने की, और वेदों में आदिकालीन वेद, ऋग्वेद में भी एक मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या की, पूर्वैं सता सदैवा वदैव प्रेयाम पूर्व प्रेय। अगर तुम जीवन को समझना चाहते हो तो तुम्हें प्रेम को समझना पड़ेगा, और यह प्रेम समझने की क्रिया जीवन के हृदय पक्ष को जागृत करना पड़ेगा। ऋग्वेद कह रहा है, वो हमारे ऋषि कह रहे हैं, वो हमारे प्राचीन पूर्वज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जीवन अगर समझना है, अगर जीवन की पूर्णता को एहसास करना है तो तुम्हें प्रेम समझना पड़ेगा। तुम जीवन समझने की ओर कोशिश कर रहे हो, तुम जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम पाल की मार करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम समाधि लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हो, महावीर स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हो, शंकराचार्य बनने की कोशिश कर रहे हो। इस कोशिश में तुम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वेद कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वह जीवन तुम्हें समझना है तो तुम्हें अंदर प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, उस प्रेम को एहसास करना पड़ेगा, एक हृदय के पक्ष को जागृत करना पड़ेगा, एक लहर बननी पड़ेगी, उस समुद्र में अपने आप को बिछना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जीवन की कल्पना लेनी पड़ेगी, आंखों में खुमारी लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ने की वृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। और इसीलिए पहली बात में उस महासमुद्र की यात्रा में, तुम्हारे पूरे जीवन की यात्रा में एक आनंददायक पथ की ओर अग्रसर कर रहा हूं, उबड़ खाबड़ बीहड़ों की तरफ नहीं, कंटीले रास्तों की तरफ नहीं, छोटी और घटिया पगडंडियों की तरफ नहीं, एक राजमार्ग की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और इस राजमार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कि मैं इस राजमार्ग पर चला हूं, वासना रहित, स्वार्थ रहित, किसी प्रकार की इच्छा रहित, शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, प्रेम से और जीवन के चिंतन से प्रेम करने की क्रिया मैंने की है, सीखी है, एहसास की है, मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में यदि कुछ है तो प्रेम है। और इसीलिए बुद्ध अपने आप में पूर्ण पुरुष नहीं बन सके, महावीर को अपने आप में षोडश कला पूर्ण नहीं कहा गया, राम को भी षोडश कला पूर्ण नहीं कहा गया। षोडश कला पूर्ण का तात्पर्य पूर्ण पुरुष होना, और वह पूर्ण पुरुष न शंकराचार्य बन सके, वह पूर्ण पुरुष की जो कल्पना हमारे वेदों में शास्त्रों में की है वह भगवान बुद्ध नहीं बन सके, महावीर स्वामी नहीं बन सके, वह राम नहीं बन सके, वह पूर्ण पुरुष तो कृष्ण बन सके। और इसलिए कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा गया, इसलिए कि कृष्ण में खिलखिलाहट है, एक माधुर्य है, जीवन का रस है, आगे बढ़ने की क्रिया है, और सबसे बड़ी बात कि वह प्रेम करने की कला जानता है, वह प्रेम करता है, प्रेम प्राप्त करता है। और सारे पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास को टटोल करके देखें तो कृष्ण ही एक ऐसा दिखाई देता है जो पूरी तरह से खिलखिलाहट के साथ खड़ा होता है, पूरी तरह से मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है, पूरी तरह से प्रेम करने की क्रिया जानता है, पूरी तरह से प्रेम को अपने आप में आप्लावित करने की क्रिया जानता है। और इसीलिए उन लोगों ने, उन ऋषियों ने, उन योगियों ने राम को पूर्ण पुरुष नहीं कह करके कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना। राम को मर्यादा तो कहा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की भी संज्ञा दी, मगर वे राम गंभीर हैं, उन्होंने गंभीरता की चादर ओढ़ रखी है, मर्यादा की चादर ओढ़ रखी है। महावीर भी अपने इस पथ पर पूर्णता तक पहुंचे तो सही, मगर केवल त्याग के रास्ते से, उनके पास त्याग के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। इसलिए महावीर एक क्षण के लिए भी जिंदगी मुस्कुराए नहीं, मुस्कुराता उनका चेहरा है ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में रस ही नहीं है। अगर उनके जीवन का रस उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित नहीं हुआ, उनमें चेतना है, त्याग की पूर्णता है, इतने त्याग की पूर्णता कि उन्होंने अपने वस्त्र को भी व्यर्थ का समझ करके छोड़ दिया, नग्न होकर के भी अपने आप में पूर्ण बन सके। उन्होंने जो चेतना, जो ज्ञान, जो पूर्णता दी वो अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्तनीय है, अद्वितीय है। उनका एक रास्ता है, मगर रास्ता एकांगी है। बुद्ध ने समाधि के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने ध्यान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश की। यद्यपि उन्होंने पूर्णता प्राप्त की, यद्यपि वे ध्यान में अपने आप में लीन हो सके, यद्यपि उन्होंने जीवन के चिंतन में धारणा को प्राप्त किया, मगर
उनके चेहरे पर किसी प्रकार की मुस्कुराहट की रेखा जाप नहीं हो पाई, उनकी की खिलखिलाहट जाप नहीं हो पाई, और वह रास्ता अपने आप में पूर्ण होते हुए भी आनंददायक नहीं बना। इसलिए पूर्ण पूर्ण उनको भी नहीं माना गया। इसलिए पूरे शास्त्रों में हमने बुद्ध को अवतार माना, अगर हमने राम को अवतार माना, यदि हमने कृष्ण को अवतार माना, तो हमने बुद्ध को भी अवतार माना। निश्चय ही वे ज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अद्वितीय थे। उन्होंने जो कुछ बुद्धत्व प्राप्त किया वो अपने आप में पूरे संसार को नवीन चेतना है, नवीन ज्ञान है, नवीन विचारधारा है। मगर जीवन का रस खिलखिलाहट है, आनंद है, मस्ती है, प्यार है, चेतना है, तृप्ति है, और ये तृप्ति कृष्ण ने सीखी। उन गोपियों के साथ प्यार किया और लोगों ने उंगलियां उठाई, लोगों ने ऊपर लांछन लगाए, लोगों ने गालियां दी। लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जो पूर्ण है उसको लोग समझ नहीं पाते। जो अपने आप में षोडश कला पूर्ण है, उनका प्रत्येक क्षण अपने आप में अलग होता है। जो षोडश कला पूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसके हाथ, पांव, नाक, कान तो ठीक पुरुष की तरह ही होते हैं, मगर उस जीवन के रस से वे शून्य हो जाते हैं। वे केवल ज्ञान के भार से बोझिल हो जाते हैं, और जो ज्ञान के भार से बोझिल हो जाता है वह एक ठूंठ की तरह खड़ा रहता है। उसमें सुगंध की सुवास नहीं रहती। उसके नीचे खड़े होने पर एक तृप्ति तो महसूस होती है, मगर जो आनंद आना चाहिए, जो पुरवई बहनी चाहिए, जो जीवन का रस प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाता। इसीलिए कृष्ण हमारे जीवन के ज्यादा निकट अनुभव होते हैं, क्योंकि वे गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं, क्योंकि गोपियां उनको अपना सर्वस्व मानती है, इसलिए कि वह भी गोपियों को सर्वस्व मानते हैं। और इसीलिए आज तक के व्यक्ति उस कृष्ण को पूरी ढंग से समझ नहीं पाए। किसी ने उसके ऊपर लांछन लगाया, किसी ने उसके ऊपर गालियां दी, किसी ने कृष्ण को कुछ कहा, मगर इतना होने के बावजूद भी वे ये मानने को बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण योगी हैं। ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है। ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण अपने आप में पूर्णता प्राप्त है। और ये मानने के लिए बाध्य हुए कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्वितीय अपूर्व ग्रंथ केवल कृष्ण लिख सकता है। इसलिए लिख सकता है कि उसके हृदय का रस सूखा हुआ नहीं है। इसलिए लिख सका है कि उसके हृदय में एक फुहार है, एक चेतना है, उसके हृदय में एक विचारधारा है, और सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में एक तरंग है, एक लहर है, हास्य है, खिलखिलाहट है, मधुरता है। इससे भी सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में प्यार प्राप्त करने की, प्यार देने की, प्रेम लेने की और प्रेम देने की क्रिया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रेम वासना नहीं है, और अगर वासना होती तो कृष्ण मथुरा से बार बार वृंदावन की ओर भागते, बार बार गोकुल से जाकर गोपियों छेड़खानी करते। जब वे वृंदावन से रवाना हुए, जब उद्धव उनको लेने के लिए आए, जब अक्रूर ने उनको आने के लिए आमंत्रण दिया, तो एकदम से पल्ला झपट करके रवाना हो गए। एक क्षण भी गोपियों तो ताका ही नहीं, देखा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि उनको केवल प्यार करना आता था, प्रेम करना आता था। किसी प्रकार की वासना की गंध, वासना की दुर्गंध उनके जीवन में नहीं थी। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना गया। इसलिए कृष्ण मनुष्यता के ज्यादा निकट है। इसलिए कृष्ण में जहां योग है, जहां समाधि है, जहां चिंतन है, वहां पूर्णता भी है, जीवन की तृप्ति है, जीवन की खिलखिलाहट है, एक बहता हुआ झरना है जिसमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रेम का आधार, जीवन का आधार एक प्रकार से पूर्णता, प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हें प्रेम की सागर की यात्रा में एक आनंद और तृप्ति देने की क्रिया बताता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम एक तलवार है, तलवार की धार है, जहां पर चलने से एक लहूलुहान हो जाते हैं पैर। ये इतना सरल और आसान रास्ता नहीं है। ये पगडंडी ऐसी नहीं है जिसके नीचे पुष्प बिछे हुए हों, फूल खिले हुए हों, क्योंकि प्रेम करना बहुत अधिक कठिन है। प्रेम करना बहुत अधिक तकलीफदायक है। तकलीफदायक इसलिए कि बिरले लोग ही प्यार कर सकते हैं, बिरले लोग ही प्रेम कर सकते हैं। वास्तव रहित, गंध रहित, दुर्गंध रहित, पूर्ण हृदय के साथ हृदय जोड़ करके प्यार करने की क्रिया तो किसी किसी को आती है। मीरा को आई है, उस मीरा में कहीं वासना नहीं थी। आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई उस पर उंगली उठा के लांछन नहीं लगा सकता कि मीरा वासना युक्त है। उस स्त्री पर किसी प्रकार से आक्षेप नहीं किया जा सकता। यद्यपि वह महलों से नीचे उतरी, यद्यपि उसने घूंघट उतार दिया, यद्यपि उसने घुंघरू बजा करके नाची, यद्यपि वो साधु संतों के साथ दौड़ी, मगर उसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए नहीं उठा सकता कि उसने प्यार तो किया, उसने प्रेम की सुगंध तो झेली, उसने हृदय के कमल को विकसित तो किया, मगर किसी प्रकार से उसमें वासना की गंध नहीं आ पाई। और मैं तुम्हें उसी प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा हूं, क्योंकि अगर वह प्रेम जीवन में नहीं है, अगर तुम्हारे हृदय में सुगंध विकसित नहीं हुई है,
अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम का पुष्प विकसित नहीं हुआ है तो जीवन में साधना भी नहीं हो सकती, वह ठूंठ बन के रह जाएगी। तुम्हारा सारा जीवन बेस्वाद हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की से प्यार करने लग जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और में अनुरक्त हो जाओ। मैं कहता हूं कि ये प्यार तुम्हें गुरु के साथ ही उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से प्रेम होता है। गुरु में भी अपने आप में लीन कर देना है, गुरु में भी अपने आप में पूर्णता की ओर झलक दे लेना है। गुरु अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक है। तुम शिष्य हो तो गुरु में अपने आप लीन करने की क्रिया जानो, अपने आप में उसमें डुबो दो, उसके प्रेम में, उसके समुद्र में, उसकी चिंतन में, उसकी विचारधारा में। ऐसा एहसास हो कि उसके बिना जिंदगी कुछ व्यर्थ है, बेकार है, बेजान है। और ऐसी स्थिति जब तुम्हें प्राप्त हो सकेगी तब तुम्हें जीवन में पूर्णता और आनंद की प्रतपता आ सकेगी। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु बनना नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ठूंठ बना दूं। मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बेजान और बेस्वाब बना दूं। मैं इस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बियाबान जंग में भटकने के लिए खड़ा कर दूं। और मैं ऐसा भी तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता कि तुम उस तपते हुए रेगिस्तान में आंख मूंद करके समाधि की ओर अग्रसर हो जाओ। मैं तुम्हें खिलखिलाता हुआ शिष्य बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ जीवन बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की क्रिया सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पूरे जीवन को आनंद रस से भर देना चाहता हूं, क्योंकि उस प्रत्येक आनंद रस का आनंद मैंने चखा है। मैंने अपने इष्ट से प्यार किया है, मैंने अपने गुरु से प्यार किया है, मैंने उस ईश्वर से प्यार किया है और मैंने उस प्यार के आनंद को अनुभव किया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जहां लोगों की अफवाहें, लोगों की विचारधाराएं, लोगों का चिंतन और लोग अपने आप में कुछ नहीं होते। क्योंकि तन्हाई में भी अश्कों को सहलाए नहीं जाते, लहूलुहान कदमों को भी बहकाए नहीं जाते। मोहब्बत में जमाना छील देकर जिस्म को फिर भी जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ये जिगर के जख्म है, क्योंकि लोग तो तुम पर उंगलियां उठाएंगे, लोग तो तुम्हें कई बातें कहेंगे, मगर जख्म तुम्हें अपने सीने पे झेलने पड़ेंगे। और ये जख्म मीरा ने झेले हैं, ये जख्म उन साधकों ने झेले हैं जिन्होंने प्यार किया है। कबीर ने पत्थर झेले हैं, ईसा मसीह ने पत्थरों से अपने शरीर को लहूलुहान किया है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी है। तुम पहले ही व्यक्ति नहीं हो जो प्रेम करने वाले हो, तुम पहले ही व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी है। जो भी इष्ट के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इष्ट से साक्षात्कार किया है, उन्होंने प्रेम की पहली ABCD सीखी है, प्रेम की पहली परिभाषा सीखी है, प्रेम का पहला पाठ पढ़ा है, प्रेम का पहला चिंतन पढ़ा है। और इसीलिए मैं तुम्हें उस बेजान बेस्वाद जीवन की अपेक्षा उस आनंददायक रस की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और मीना कहती है कि आंखड़लियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़ली छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। मैं तो हर क्षण, हर विचार, मेरी आंखें पथरा गई हैं उस रास्ते को देखने के लिए। मैं हर क्षण देख रही हूं कि कभी भी किसी समय कृष्ण आ सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी क्षण। एक क्षण के लिए भी वो पलक झपकना नहीं चाहती। हो सकता है पलक झपके वो आकर के चला जाए और जीवन भर रह जाए। और कितना सुंदर कहा है कि अंखेन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। मैं तो उस प्रिय को बुलाने के लिए पागल हूं। मैं चाहती हूं कि उसमें लीन हो जाऊं, और मैं कहां बिठाऊं? सबसे अनमोल स्थान तो मेरी आंख है, सबसे जीवन का एक श्रेष्ठतम स्थान तो मेरी आंख है। इसलिए मैं आंखों की कोठरी बना करके, अंखेन की कर कोठरी, और उसमें अपने प्रिय को बिठाने के लिए पुतली रूपी पलंग बिछाना चाहती हूं। पुतली पलंग बिछा है। और फिर मुझे चिंता यह है कि ऐसा नहीं हो कि दूसरे की नजर लग जाए। पलकन की चिकडारी के मैं उसको चिक डालना चाहती हूँ और प्रिय को लिया रिहा है। मैं उसको रिझा लेना चाहती हूँ अपने श्रृंगार से, अपने हास्य से, अपने विनोद से, अपने रस से, अपनी पूर्णता से, क्योंकि मैं उसमें पूर्ण रूप से एकाकार हो जाना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें मिटा देना चाहती हूँ, फना हो जाना चाहती हूँ, जीवन को अपने आप में पूर्णता दे देना चाहती हूँ। यह जीवन का एक रस है, यह जीवन का आनंद है। और जब मीरा ऐसा कहती है, जब मीरा ये बात कहती है, तो उसके पीछे उसकी भावभूमि है, उसकी बोधता है, उसकी गम्यता है, उसकी श्रेष्ठता है। वह ध्यान नहीं जानती, वह उपासना भी नहीं जानती, वह जीवन का चिंतन भी नहीं जानती, उसको कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, उसको मंत्र की कोई विधि ज्ञात नहीं है, उसे किसी अनुष्ठान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं की। मगर आज तक भी मीरा जीवित है, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि मीरा के अधरों पर गुनगुनाहट है, मीरों के अधरों पर एक खुशी है, एक छलकता हुआ जान है, जीवन की एक श्रेष्ठता है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए कि उसने जीना सीखा है, और हमने जीना सीखा नहीं है, जीने को ढोना सीखा है। हम जिंदगी को ढो रहे हैं। जो जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते, जो जिंदगी में प्रेम का रस चखा नहीं है, जो अपने प्रेमी के लिए बलिदान नहीं हुआ, जो अपने आप को मिटाया नहीं, बस जीवन को जाना भी नहीं, जीवन का आनंद लिया भी नहीं। और
प्रेम मजनू और लैला का तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जुबान पर रहा, क्योंकि उसके आंखों में केवल लैला बसी हुई थी। यह अलग बात थी कि लैला का रंग कैसा था, यह भी अलग बात थी कि वह ठिकनी थी कि मोटी थी। यह एक दूसरी बात थी कि वह काली थी, कलूटी थी, क्योंकि एक स्त्री के सौंदर्य की तरफ देखें तब तो वह एक काली सी लड़की थी, दुबली पतली सी, जिसकी आंख भंगी सी थी। मगर मजनू के लिए तो सब कुछ थी, ईश्वर थी, खुदा थी, पैगंबर थी, उसके लिए जीवन का सर्वस्व थी, जीवन का सार थी, क्योंकि उसने प्रेम का आनंद चखा था। उसने उसके रूप और रस को नहीं देखा। प्रेम करने वाले शरीर को नहीं देखते, प्रेम करने वाले कपड़ों को भी नहीं देखते, प्रेम करने वाले जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता को नहीं देखते। प्रेम तो हृदय से किया जाता है, जहां अपने आप को उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया कर दे जानता है। और जब उस गांव का राजा ने मजनू को बुलाया, उसने अपने महल की सुंदरतम 12 दासियों को खड़ा कर दिया, एक से एक सुंदर, एक से बढ़कर, एक से एक रूप और यौवन से भरपूर लदी हुई। और मजनू को कहा कि तेरी वजह से पूरे शहर में बहुत बदनामी हो रही है, तेरे कपड़े फट गए हैं, जगह जगह पत्थरों से तेरा शरीर छिल गया है, लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने तुम पर जुल्म किए हैं, तुम लैला लैला चिल्ला रहे हो और इससे बहुत बदनामी हो रही है। और अगर ऐसा ही है तो ये दासियां 10-12 दासियां खड़ी है, इसमें से तू किसी को भी चुन ले, किसी के साथ शादी कर ले, मैं शादी कर लेता हूं तेरी इसके साथ। मजनू ने एक क्षण के लिए उन सबको उठा करके देखा, एक एक दासी की आंखों को देखा, और फिर राजा को देखा और हंस पड़ा। राजा का क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें लैला कौन है? ये तो लैला नहीं है, ये तो मिट्टी की एक ढेर है। मैं लैला से प्यार करता हूं, इन लोगों से प्यार नहीं करता, मेरे लिए जो कुछ है वो लैला है। राजा ने कहा कि फिर लैला में क्या विशेषता है, वो लैला है क्या ऐसी? उसने कहा कि तुम जिस दिन मजनू की आंख से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लैला क्या है। तुम मेरी आंख से देखो कि लैला क्या है, वह सुगंध है, वह श्वास है, वह पुष्प है, वह खिलखिलाहट है, एक मधुरता है, क्योंकि मजनू की आंख वह सब कुछ देख रही है। और लैला भी अपने आप में उस प्रेम के समुद्र में डूबने के लिए अपने आप को आतुर थी, डूबो चुकी थी। यदि उसके सामने बंधन थे समाज के, समाज की बेड़ियां उसके पांव में पड़ी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी जब उसने सुना कि मजनू को उस गांव से निकाला दिया जा रहा है, राजा के बात नहीं मानने पर उसको गांव से निकाला जा रहा है, तो वो बड़ी विचलित हो गई। वो अपने आप में रह नहीं पाई। वो जा रहा है, मैं उसको देखूंगी नहीं तो कैसे होगा, उसके बिना जीने की कल्पना कैसे होगी, उसके बिना जीवन का अस्तित्व क्या है? क्योंकि प्रेम में दूरी रह ही नहीं सकती, प्रेम में अलगपन बन ही नहीं सकता, प्रेम एक दूसरे को अलग कर नहीं सकते, समाज की जंजीर उसको रोक नहीं सकती। और वह जाकर के उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस पगडंडी से मजनू उस गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा था। छुप करके पेड़ के तने से चिपक करके खड़ी हो गई, ऐसा कि जैसे कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा कि दृष्टि नहीं पड़े। वह तो केवल आंख भर करके मजनू को देखना चाहती थी। और मजनू पास में से निकला, वह तने से चिपकी हुई खड़ी रही, एक क्षण के लिए भी हिली नहीं, देखती रही, आंखों से उस मजनू को पीती रही, आंखों के प्यारों से उस माधुर्य को अपने आप में समोती रही, और हृदय में उस मजनू के जीवन को उतारती रही। मजनू तो अपनी पगडंडी पर चला गया, मजबूरी थी, क्योंकि उसके होठों पर लैला के अलावा कुछ नाम नहीं था, मगर इसके अलावा कुछ चारा नहीं था। साल बीत गया, 2 साल बीत गए, और मजनू वापिस लौटा उस पगडंडी से, उस गांव में वापिस आया। तब तक उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी, और उसने गांव वालों को पूछा लैला कहां है? उन्होंने कहा कि लैला तो उस दिन उस रास्ते पर खड़ी थी, पेड़ के तने से चिपकी हुई वहां। और वो मजनू दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है तो लैला की मांस, लैला की त्वचा, लैला की चमड़ी और उस पेड़ का तना एक हो गया था, चिपक गई थी, खड़ी खड़ी उससे बिल्कुल एकाकार हो गई थी। उसकी आंखों में उस समय भी एक स्वप्न तैर रहा था, एक प्रतिबिंब तैर रहा था, उस मजनू का था। उस मजनू ने उसकी आंख में झांका, वो आंखें तो पथरा गई थी, उस जीवन से उसका प्राण तो निकल चुका था, मगर उसकी चमड़ी उस पेड़ का एक भाग बन चुकी थी, उसका शरीर उस पेड़ का हिस्सा बन चुकी थी। और जब मजनू ने उसकी आंख में झांका तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी झलक दिखाई दी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती,
इसलिए मैं कहता हूं कि समाज की भेड़ियां पांवों को रोक नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां प्रेम है वहां और कुछ नहीं है, छलांग लगाने की बात है, अपने आप को डूब जाने की बात है। ये हो सकता है कि लोग सैकड़ों प्रकार की कानाफूसियां करेंगे, सैकड़ों प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि लोग उस प्रेम की सुगंध को पहचान ही नहीं सकते। लोगों ने वासनाएं देखी हैं, लोगों ने नारी शरीर को देखा है, लोगों ने उस नारी शरीर के उस अंगों को देखा है और उन अंगों के माध्यम से अपनी वासनाओं को दबाया है। सूर ने उस नारी शरीर को देखा और अपने गीतों में वासना को ढाला। दूसरे संतों ने, योगियों ने उस नारी शरीर को वासना में उस भक्ति के माध्यम से ढाला, क्योंकि वासना तो किसी न किसी रूप में निकलेगी, वासना तो किसी न किसी माध्यम से प्रकट होगी, मगर प्रेम की कोई शब्द नहीं होता, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम का कोई अक्षर नहीं होता, प्रेम की कोई चिंतन नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास, एक मस्ती है, अपने आप को पूर्णता देने की क्रिया है, अपने आप को परितृप्त होने की एक भावना है। और यह परितृप्तता पूर्णता है, यह परितृप्तता साधना है, यह परितृप्तता श्रेष्ठता है, यह परितृप्तता शिष्यता है, यह परितृप्तता ही गुरुता है। इसलिए गुरु और शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार नदी और समुद्र का है। गुरु शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार हवा और सुगंध का प्रेम है। गुरु शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का उस धरती और उस वर्षा की फुहार का है, क्योंकि बिना फुहार के उस धरती की कोई कल्पना नहीं है और उस फुहार के पर्दे पर धरती अपने आप में सुगंधित उठती है, महक उठती है, वह अपने आप में एक परितृप्त उठती है, एक सुगंध का एहसास होने लगता है। और जब शिष्य उस गुरु की फुहार को प्राप्त करता है तो उसके शरीर से सुगंध सी प्रभावित होने लग जाती है, उसका शरीर अपने आप में नाचने लग जाता है, थिरकने लग जाता है, उछाल भरने लग जाता है, उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हवा बहती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सुगंध का झोंका हूं और मैं तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए आतुर हूं, अपने आप को लीन करने के लिए आतुर हूं, अपने तन मन में प्राणों में बसाने के लिए आतुर हूं। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे प्राणों में अपने आप को भर लूं, और इसके लिए तुम्हें अपने हृदय पक्ष को खोलना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, उस वास्तव को हटना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में न पति है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब शारीरिक संबंध है जिसमें तुम्हारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, जिसमें तुम्हारे शरीर पे दाग बनने लग जाएंगे, जिसमें तुम्हारे केस सफेद होने लग जाएंगे, तब ये पीठ मोड़ देंगे, तब दूर हट जाएंगे। उसमें तुम दर्पण में जो अपना चेहरा देखोगी तो बहुत भयानक चेहरा दिखेगा, अपने आप को झुंझलाहट होगी। झुंझलाहट इसलिए होगी, चेहरा सख्त इसलिए होगा कि तुमने प्रेम करना सीखा ही नहीं, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुमने प्यार की परिभाषा सीखी ही नहीं, तुमने अपने आप को एहसास ही नहीं किया, तुमने अपने आप को समझा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुरण फूटा नहीं। और यह प्रेम का अंकुरण जिस समय तक नहीं फूटता उस समय तक जीवन पथ की यात्रा भी प्रारंभ नहीं होती। उस जीवन पथ की यात्रा के लिए प्रेम पहला और अंतिम पड़ाव है, और मैं तुम्हें इस पहले पड़ाव से प्रारंभ कर रहा हूं, उस अनंत पथ की ओर अग्रसर कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि यह प्रेम तुम्हारे जीवन का ध्येय, धारणा और चिंतन, समाधि, पूर्णता और मंत्र है, यह ध्यान है, ये अपने आप में सहज स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि ये तुम्हें मुस्कुराहट दे सकता है, ये तुम्हें पूर्णता दे सकता है, ये 16 कलाओं से पूर्ण कर सकता है, ये अपने आप में जीवन का चिंतन दे सकता है, जीवन की परितृप्तता दे सकता है। और इसीलिए मैं एक नवीन व्याख्या तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और फिर मैं तुम्हें ये बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये रास्ता इतना सरल नहीं है। संसार का सबसे कठिन रास्ता प्रेम का रास्ता है, क्योंकि यह प्रेम को पंथ विकाल विराट, तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का पंथ तो इतना कठिन है कि जिस प्रकार से तलवार की धार के चलने से जो कुछ पैर लहूलुहान हो जाते हैं वैसा रास्ता है। इसमें तो पैर में घाव होने ही है, इससे तो पैरों में एक सगाट होनी है, इससे तो लहू निकलना ही है, इससे तो पैर लहूलुहान होने ही है। ये तो लोगों को एहसास हो ही जाएगा कि इसका पैर लहूलुहान है, इसका सारा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, और वे जख्म भी जीवन का आनंद है, वे जख्म जीवन का आनंद है, क्योंकि जीवन का आनंद प्रेम की सुवास से है, उस परिवार से नहीं है, उस देह सुख से नहीं है, उस वास्तव से नहीं है, उस संभोग से नहीं है। जिसको तुम सुख समझ रहे हो वह कुछ नहीं है, एक क्षण है, एक क्षण की कल्पना है, और उसके बाद फिर तुम दुख के सागर में डूब जाते हो, दुख में अपने आप को लीन कर लेते हो। तुमने उस स्वाद को चखा ही नहीं, उस मस्ती में तुम बढ़े ही नहीं, उस आनंद की ओर बढ़े ही नहीं,
क्योंकि जीवन की अगर परिपक्वता देखना चाहते हो, जीवन के आनंद की कल्पना करना चाहते हो, जीवन को कुछ समझने की क्रिया करना चाहते हो, जीवन की पगडंडी पर बढ़ने की क्रिया करना चाहते हो, और सही शब्दों में कहूं तो गुरु में आत्मसात होना चाहते हो, तुम्हें पहला पाठ पढ़ना पड़ेगा प्रेम का। तुम्हें पहला पाठ पढ़ना पड़ेगा अपने आप को फना करने का। तुम्हें पहला पाठ पढ़ने पड़ेगा पैर को लहूलुहान करने का। तुम्हें पहला पाठ पढ़ने पड़ेगा उस तलवार की धार पर चलने की, सीखने की क्रिया का। और मैं जानबूझ के तुम्हें तलवार की धार पर चलने के लिए बाध्य कर रहा हूं, जानबूझ करके उस रास्ते पर तुम्हें गतिशील कर रहा हूं जो कि अपने आप में बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि इस प्रकार के रास्ते पर चलने पर सैकड़ों प्रकार की बातें हो सकती है। कृष्ण के लिए भी सैकड़ों प्रकार की बातें हुई, उसके ऊपर सैकड़ों प्रकार के आक्षेप हुए, उसको जो कुछ नहीं कहा गया वह भी कहा गया। आगे के संतों ने भी, आगे के भक्तों ने भी, आगे के योगियों ने भी, और उस समय की गोपियों ने भी, उस समय के गोप ने भी, गांव के मुखियाओं ने भी। मगर कृष्ण समझ रहे थे कि आज तक जो परिकल्पना बनती आई है वह ठूंठ की परिकल्पना है। वह एक तालाब का जल की तरह एक गंगा सा जल है, जहां पाल की मार के बैठा जाता है, जहां आंख बंद करके आगे बढ़ने की क्रिया होती है, जहां चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, जहां चेहरे पर आनंद नहीं है, जहां जीवन की एक तृप्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण ने बिल्कुल दूसरा रास्ता चुना, और वह रास्ता सही था। वह रास्ता ऋग्वेद का था, वह रास्ता यजुर्वेद का था, वह सामवेद और अथर्ववेद का था। और अगर मैं चारों वेदों की तुम्हें कल्पना दूं, चारों वेदों के मंत्र तुम्हें स्पष्ट करूं, तो चारों वेदों के मंत्रों का साथ एक ही भूतत्व है कि जीवन का प्रारंभ प्रेम है तो जीवन का अंत क्षण प्रेम है। मगर हम प्रेम की परिभाषा को समझे ही नहीं, तो फिर जीवन तो ठूंठ बन के रह ही जाएगा, जैसा कि तुम जीवन जी रहे हो, जैसा कि जीवन चल रहा है, जैसा कि जीवन तुम्हारा गतिशील हो रहा है। ये जीवन नहीं है। इस जीवन में तो हर क्षण एक उमंग, एक उत्साह, एक लुका-छिपी का खेल होना चाहिए। प्रेम में किसी का एहसास है, प्रेम में किसी प्रकार की सुवास है। कोई मेरा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मेरी आंखों में बसा हुआ है, ये बहुत बड़ी विस्फोट है, बहुत बड़ी चिंगारी है। कोई मेरा याद करने वाला व्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि प्रेम पुरुष कर ही नहीं सकता। पुरुष उस प्रेम की भाषा को, उस पूर्णता को समझ नहीं सकता। प्रेम कर सकती है पत्नी, स्त्री, नारी शरीर, क्योंकि वह कूदने की क्रिया जानती है, वह अपने आप को समर्पित करने की क्रिया जानती है। बस बात की परवाह नहीं करती कि कौन मुझे क्या कहेगा, कौन मुझे रोकेगा, इस बात की चिंता करती नहीं। जब इस रास्ते पर पांव रख देती है तो समाज उसके कुछ नहीं कर सकता। समाज गालियां दे सकता है, मगर उसको इस बात का भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूं। एक प्रेमिका अपने रास्ते पर जा रही थी, उसके प्रेमी ने उसको कहा था कि ठीक 12 बजे अमुक स्थान पर मैं तुम्हें मिलूंगा, और 12 बजे में केवल 3 मिनट बाकी थे। घर वाले बंधन, माँ बाप की नजरें उस पर, मगर प्रेमी की आंख में तो केवल प्रेमी बसा हुआ था। उसके आंख में दूसरी कोई बात, चिंतन, को तर्क, को तथ्य, को चिंतन, विचार, धारणा थी ही नहीं। यह नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है, कह रहा है या रोक रहा है, क्योंकि उसकी तो एक लक्ष्य, एक वेद प्रेमी था, उससे मिलना है, उससे बात करना है, उससे अपने आप को समा देना है। और वह उस रास्ते पर आंख बचाकर, घर वालों की आंख बचा करके तेजी से बैठती हुई चली जा रही थी, चलती हुई चली जा रही थी। दोपहर का समय, मार्ग में अकबर चादर बिछाए हुए, नमाज का समय हो गया। अकबर ने कहा कि यहीं पर नमाज पढ़ ले। वो 5 बार नमाज पढ़ता था। उसने घुटने टेक करके अपने अल्लाह को स्मरण करना शुरू किया कि तभी उस चादर पर पांव रखती हुई प्रेमिका बहुत तेजी के साथ बढ़ गई। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कितनी मूर्ख बेहया लड़की है, ये स्त्री है, इसको ये मालूम नहीं कि खुदा की इबादत कर रहा हूं, इसको ये मालूम नहीं चादर बिछी हुई है, इसको ये मालूम नहीं कि ये इस हिंदुस्तान का राजा यहां पर बैठा हुआ नमाज कर रहा है। एक क्षण के लिए बेचैन हो गया, मगर 2 मिनट बीते, 3 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, और प्रेमिका वापस आती हुई दिखाई दी। अब उसकी चाल में तेजी नहीं थी, अब उसकी चाल में दौड़ने की क्रिया नहीं थी। अब वह एक मंत्र गति, एक मंत्र नदी की तरफ बह रही थी, बहुत धीरे धीरे, आनंद से गुनगुनाती हुई, मस्त होती हुई। और ज्यों ही उस चादर के पास आई तो चादर को छोड़ करके ज्यों ही निकलने लगी, अकबर ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा तुम मूर्ख स्त्री हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था, चादर बिछी हुई थी, मैं अल्लाह को स्मरण कर रहा था, और तुम उस चादर पर पांव रखती हुई चली गई। प्रेमिका ने हंस करके कहा तो मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, न मैं तुम्हारी चादर देखी, तुम बैठे हुए थे इस रास्ते पर, मुझे तो कुछ एहसास नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में तो प्रेमी बसा हुआ था, मेरा लक्ष्य तो प्रेमी था। मगर अगर तुम खुदा को याद कर रहे थे, खुदा की इबादत में लगे हुए थे,
तुम्हारा ध्यान खुदा में लगा हुआ था, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहां से निकली हूं और मेरे पांव चादर पे पड़े हैं और मैं चादर के ऊपर से होती हुई निकली हूं? तुम तो मेरी तरफ देख रहे थे, तुम्हारा ध्यान तो मेरी तरफ था, खुदा की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं था। मगर मेरा ध्यान तो अपने प्रेमी की तरफ था, इसलिए मुझे तुम दिखाई दिए नहीं, मुझे तुम्हारी चादर भी दिखाई नहीं दी, मुझे तुम्हारा आश्रम दिखाई नहीं दिया। मुझे तो एक उत्कंठा, एक इच्छा, एक आकांक्षा, एक भावना थी कि मुझे बिल्कुल ठीक समय पर अपने प्रेमी के साथ मिल जाना है, उसमें प्रतप्त हो जाना है, लीन हो जाना है। और यही क्रिया, यह भावना, यह लक्ष्य प्रेम का होता है, प्यार का होता है। उसमें वासना नहीं होती, वह खुदा की इबादत होती है, वह खुदा की पूजा होती है, उसको साधना कहते हैं, उसको इष्ट का साक्षात्कार कहते हैं, क्योंकि वह बहुत तेजी के साथ चल करके उस प्रेमी से, उस परमात्मा से, ईश्वर से लीन हो जाने की क्रिया जानती है और लीन हो जाती है। उसमें उसके सामने कोई चादर नहीं होती, उसके सामने कोई राजा नहीं होता, घर का कोई बंधन नहीं होता, कोई बेड़ियां नहीं होती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम तो स्त्री कर सकती है। जिस समय उस पुरुष के हृदय में स्त्री की भावना जागृत होती है, जिस समय पुरुष का हृदय स्त्री के रूप में विकसित होता है, क्योंकि मनुष्य का पूरा शरीर बुद्धि से ओतप्रोत है, बुद्धि के माध्यम से चलता है, बुद्धि के माध्यम से गतिशील होता है, और स्त्री का पूरा शरीर हृदय पक्ष से जागृत होता है, हृदय के माध्यम से चलता है, हृदय के माध्यम से देखने की क्रिया करता है। और इसलिए पुरुष अगर प्यार भी करता है तो टुकड़ों टुकड़ों में गणित करके हिसाब करता हुआ, स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। स्त्री तो हृदय ही है, वह तो एक तरह से डूब जाना चाहती है, वो एक बार ही डूब जाती है, एक बार ही समाप्त हो जाती है, फना हो जाती है, अपने आप को समर्पित कर देती है। और इसीलिए जिन संतों ने, जिन योगियों ने, जिन विचारकों ने, जिन चिंतकों ने उस इष्ट से साक्षात्कार किया, प्रभु से साक्षात्कार किया है, तो एक बात को स्पष्ट कहा है कि मैं तो राम की बहुरिया, मैं राम की पत्नी बन करके ही उस प्रभु से प्राप्त हो सकती हूं। कभी ने अपने आप को राम की बहुरिया कहा, उस सूर ने कहा कि मैं तो राम की पत्नी हूं, उस मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, उस वेदों ने कहा कि अहम ताम प्रभुतैवा पूर्वः, मैं तो एक नारी हूं जो कि ईश्वर रूपी पुरुष से एकाकार होना चाहती हूं। इन सबने अपने आप को स्त्री कहा, नारी कहा, इसलिए कहा कि नारी में हृदय पक्ष पूर्ण रूप से जागृत होता है। तो शरीर वैसा का वैसा पुरुष का रहता है, मर्दान की वही रहती है, वही वीरता रहती है, वही ओज रहता है, वही जोश रहता है, मगर वह बुद्धि पक्ष लोप हो जाता है, वह तर्क समाप्त हो जाता है। जहां तर्क होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां बुद्धि होती है वहां प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम करने के लिए बुद्धि और तर्क को एक किनारे रख देना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जब तुम मेरी इस यात्रा में, इस समुद्र में मेरे साथ गतिशील हो, तब तुम तर्क और बुद्धि को उस किनारे पर रख करके मेरे साथ चलना, तुम धारणा और ध्यान को सब रख करके चलना, तब तुम शरीर को ठूंसता और अपने आप को सूखे हुए छुआरे की तरह एक रख करके चलना। क्योंकि जब तुम मेरे साथ बहो तब अपने आप उन्मुक्त भाव से बहो, अपने आप में पूर्णता के साथ बहो, अपने आप में जीवन का आनंद लेते हुए बहो, क्योंकि मैं उस महासमुद्र की यात्रा में प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ हूं। इसलिए साथ हूं, मैं तुम्हें लहर बनाना चाहता हूं, इसलिए साथ हूं, मैं तुम्हें लहर बनने की क्रिया सिखाना चाहता हूं, इसलिए साथ हूं कि मैं इस पूरे समुद्र की यात्रा कराना चाहता हूं। और मैं तुम्हारे इसलिए साथ हूं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि इस समुद्र को भी आनंद के साथ पार किया जा सकता है, इस समुद्र में भी मस्ती ली जा सकती है। इस संसार रूपी समुद्र में भी जहां मगरमच्छ हैं, जहां वेल मछलियां हैं, जहां भंवर हैं, जहां समस्याएं हैं, जहां गहराई है, जहां दुख है, जहां वेदना है, जहां अंदर है, जहां तूफान है, उस समुद्र में तुम लहर की तरह आगे बढ़ सकते हो, मस्ती के साथ, गुनगुनाते हुए, छलछलाते हुए, बहते हुए। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम लहर बन जाओ, इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम एक सुगंध रूपी हवा झोंका बन जाओ, इसलिए मैं कहता हूं तुम नदी बन जाओ। क्योंकि प्रेम की कल्पना, प्रेम की भावना नदी जानती है। वह नदी उस गंगोत्री से रवाना होती है जहां उबड़ खाबड़ रास्ता है, जहां पथरीले ढोंके हैं, जहां पर पत्थर के बड़े बड़े चट्टाने हैं, मगर उस नदी को इस बात का एहसास नहीं है। नदी इस बात को जानती नहीं कि ये पत्थर है या पहाड़ है या चट्टान है या तूफान है या नदी है, कुछ नहीं है। वह तो नदी आगे की ओर गतिशील है, निरंतर गतिशील है, और वह उसका लक्ष्य, उसके चिंतन, उसकी धारणा एक ही है कि मुझे समुद्र में जाके विलीन हो जाना है, विसर्जित हो जाना है। और तेजी के साथ बहती हुई अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ती हुई उस समुद्र में जाकर के अपने आप को समा देती है, डुबो देती है और पूर्ण आनंद में लीन हो जाती है। और जिस समय तुम पूर्ण लीन होना चाहो, जिस समय तुम ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहो,
जिस समय तुम प्रभु को प्राप्त करना चाहो, जब तुम गुरु में एकाकार होना चाहो, जब तुम साधना और सिद्धियों को पूर्णता प्राप्त करना चाहो, उसमें तुम लहर बनकर के मेरे साथ बहो। उसमें तुम प्रेम की परिभाषा सीखो। तुम पहली बार नवीन रास्ते से गतिशील बनो। पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, पहली बार तुम्हारी जिंदगी में एक मस्ती आए, पहली बार तुम्हारे होठों पर एक थिरकन पैदा हो, पहली बार तुम्हारे होठों पर गीत पैदा हो, पहली बार तुम एहसास कर सको कि जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, जीवन की चेतना, जीवन का सौंदर्य, जीवन का सौभाग्य अपने आप में प्रेम है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें इस समुद्र में, इस संसार के समुद्र में मैं तुम्हारे साथ प्रेम की तरह बहता हुआ उस किनारे पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा हूं। और मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन का आनंद प्राप्त कर सको। मैं एक बार तुम्हें पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं।